हेलो एवरीवन। एसके स्टडी ग्रुप्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे बीएसएससी सीजीएल जो एग्ज़ाम 23 और 24 दिसंबर को हुआ था, इसका जीके और जीएस का ऑल क्वेश्चंस। अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और आज हम देखेंगे दोस्तों 23 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, संगौली की संधि ब्रिटिश नेपाली युद्ध के बाद कब हुआ था? आपको बताना है कि संगौली की संधि, आपको पता है कि संगौली की संधि हुआ था 1816 ईस्वी में। कब हुआ था? 1816 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में कौन सा राष्ट्रमंडल खेल हुआ था? आपको पूछा गया था कि 2022 में कौन सा राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, तो 22वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ था। कौन हुआ था दोस्तों? 22वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ था। ये आप अपने क्वेश्चन जो एग्जाम देकर आए हैं, अपने क्वेश्चन को जीके और जीएस का मिलान कर लिए, कितना जीके जीएस सही किए हैं, और मिलान कर कमेंट कीजिएगा दोस्तों कितना आप सही किए हैं। क्वेश्चन आया था, नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 किसने जीता था? आपको बताना है नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 को किसने जीता था? एंजेला मर्केल ने। ये जो टिक किया था उसका सही होगा एंजेला मर्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत सिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी के बीच संधि कब हुआ था? आपको बताना है कि जो मुगल साम्राज्य के सेनापति जय सिंह प्रथम थे और मराठा छत्रपति शिवाजी के बीच इस संधि कब हुआ था? तो 1665 ईस्वी में हुआ था। अनुच्छेद 157 क्या है? आपको बताना है कि अनुच्छेद 157 में क्या है, तो राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए आ जाए। अनुच्छेद 157 है, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए आ जाए। ये जो टिक किएगा उसका सही होगा। अनुच्छेद 39 के ए में क्या है? समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। आपको एग्जाम में आया था कि अनुच्छेद 39 से समान न्याय तथा निःशुल्क विधि की सहायता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? आपको क्वेश्चन आया था कि शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो असम, जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है। कहाँ? असम। नेक्स्ट आया था, शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन, ये तो हो गया। शिवराजपुर ब्लू फ्लैग तट किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन आपको आया था कि शिवराजपुर ब्लू फ्लैग तट किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, C2H6 में कितना बॉन्ड है? आपको क्वेश्चन आया था कि C2H6 में कितना बॉन्ड है? तो 7 बॉन्ड है। कितना? 7 बॉन्ड। कवक प्लस शैवाल मिलकर क्या बनता है? तो लाइकेन बनता है। मानव विकास सूचकांक भारत से आगे कौन सा पड़ोसी देश है? तो श्रीलंका 73, भारत 131 नंबर पर और पाकिस्तान 161 पर है। तो आपको आया था कि मानव विकास सूचकांक भारत से आगे कौन सा पड़ोसी देश है? तो श्रीलंका 73। शीत ऋतु में वर्षा किस क्षेत्र में होती है? आपको क्वेश्चन आया था कि शीत ऋतु में वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। कहाँ दोस्तों? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। घास का मैदान पंपास कहाँ पाया जाता है? आपको क्वेश्चन आया था कि घास का मैदान पंपास कहाँ पाया जाता है? तो अर्जेंटीना में। और स्टेपिज पूछे तो मध्य एशिया, कैंपास ब्राजील, वेल दक्षिण अफ्रीका, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, प्रेरी जो उत्तरी अमेरिका, पुस्ताज हंगरी। ये भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि प्रथम आंग्लो बर्मा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड एमेस्ट। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का विवाद कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है। जिसने सुप्रीम कोर्ट टिक किया होगा उसका सही होगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का विवाद कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एक सेब का कीमत मैथ का है, आप मैथ सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों। इसका 12 आंसर आएगा। कितना आएगा? 12 आंसर आएगा। अब हम देखेंगे बिहार से सीजीएल का 23 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट का पेपर। नामीबिया से 8 चीता भारत के किस राष्ट्रीय पार्क में लाया गया था?
आपको क्वेश्चन आया था कि नामीबिया से 8 चीता भारत के किस राष्ट्रीय पार्क में लाया गया था? तो कुनु नेशनल पार्क में लाया गया था। युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? आपको आया था क्वेश्चन कि युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच, सॉरी, भारत और अमेरिका के बीच। जिन्हें ऑप्शन टिक किया होगा उनका सही होगा, भारत और अमेरिका के बीच। पानीपत का पहला युद्ध विजय कौन हुआ? आपको पता है कि पानीपत का पहला जो युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था, जो बाबर और इमरान लोदी के बीच हुआ था। इसमें बाबर और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसने बाबर विजयी हो गया था 1526 ईस्वी में। तो आपको बताना है कि विजयी कौन हुआ था? तो विजयी बाबर हुआ था। अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? अलीनगर की जो संधि हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच 9 फरवरी 1757 को हुआ था। जिन्होंने टिक किया होगा उनका अब सही होगा। आंग्ल नेपाली युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? आपको बताना आंग्ल नेपाली युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो सगौली की संधि, जो 1816 ईस्वी में हुआ था। प्रधानमंत्री का शपथ किस अनुसूची में है? आपको क्वेश्चन आया था कि प्रधानमंत्री का जो शपथ दिलाया जाता है वो किस सूची में है? तो तीसरी अनुसूची में है। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब किया गया था और किसने किया था? तो 1774 ईस्वी में, जो एलिजा एम्पे ने किया था। जिन्होंने टिक किया होगा उनका सही होगा। आनंद मठ किस भाषा में लिखा गया था? तो आनंद मठ बांग्ला भाषा में लिखा गया था। किस आंदोलन में हिंसा लेने के होने के कारण महात्मा गांधी त्वरित रूप से आंदोलन को वापस ले लेते हैं? क्वेश्चन आया था कि किस आंदोलन में हिंसा होने के कारण महात्मा गांधी त्वरित रूप से आंदोलन को वापस ले लेते हैं? तो असहयोग आंदोलन, जो 1922 में हुआ था। सॉरी दोस्तों, असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ था, आप एक केयर कीजिएगा। कांग्रेस का बांकीपुर पटना अधिवेशन, वो जो 27वां अधिवेशन 1912 में आर.एन.ए. माधोलकर ने, एक क्वेश्चन जो आया था कांग्रेस का बांकीपुर जो पटना में अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? तो ये 27वां अधिवेशन हुआ था 1912 ईस्वी में। किसने किया था? आर.एन.ए. माधोलकर ने। हड़प्पाकालीन स्थल आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। जिन्होंने टिक किया उनका सही होगा। पनामा की राजधानी कहाँ है? तो पनामा सिटी है। श्याम देश किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को कहा जाता है श्याम देश। देवेंद्र झंझारिया को कौन सा पुरस्कार मिला था? आपको क्वेश्चन आया था देवेंद्र झंझारिया को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो पद्म भूषण, जो 2022 में एथलेटिक्स है। ये जो पेपर है जीके और जीएस का जो आया है आगे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। HIV एड्स में क्या प्रभावित होता है? तो आरएनए प्रभावित होता है। किलोवाट आवर किसका इकाई है? तो ऊर्जा का इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? आपको क्वेश्चन आया था कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। आइटम को मॉलिक्यूल से दर्शाते हैं तो कोशिका की इकाई को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जिंक को अगर CuSO4 में घुलता है तो उस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिन्हें टिक किया होगा उनका सही होगा। किलोवाट आवर किसका इकाई है? तो ऊर्जा का इकाई है। किलोवाट आवर किसका इकाई है दोस्तों? तो ऊर्जा का। आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन किसकी क्रिया के कारण होता है? सिलियरी मांसपेशियां सिक्रोटी और लेंस को महीन बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था गाबा स्टेडियम किस देश में स्थित है? क्वेश्चन आया था गाबा स्टेडियम किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो कीव। यूक्रेन की जो राजधानी कहाँ है दोस्तों? कीव। BCCI के नए अध्यक्ष कौन है? आपको क्वेश्चन आया था BCCI के नए अध्यक्ष कौन है? रोजर बीनी, जो 36वें नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बेलारूस की राजधानी कहाँ है? तो मिन्स्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था CAG का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का।
सीएजी का जो कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है और इनका जो जीवन काल होता है 65 वर्षों तक होता है अवधि। ब्लू बुक के लेखक होते हैं, क्वेश्चन आया था ब्लू बुक के लेखक कौन है? तो अमितावा कुमार। कौन थे? अमितावा कुमार। द रिपब्लिकन एथिक्स बुक किसने लिखा है? तो रामनाथ कोविंद ने लिखा है। किसने दोस्तों लिखा है? रामनाथ कोविंद ने। जिन्होंने टिक किया होगा उनका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सेल्फ पॉल्यूशन से संबंधित है। क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ दोस्तों, सॉरी। अब हम देखेंगे बीएससी सीजीएल का 24 जो दिसंबर को हुआ था, थर्ड शिफ्ट का। ये जो मॉर्निंग शिफ्ट में है जो 24 दिसंबर को हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन आया था भूटान का मुद्रा क्या है? तो नेगुल्ट्रम। भूटान का मुद्रा क्या है? नेगुल्ट्रम। जिन्होंने सही किया होगा उनका सही होगा। 2026 का कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा? आपको आया था 2026 का जो कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेल है वो कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। संविधान का पहला अनुसूची संबंधित है। आपको क्वेश्चन आया था कि संविधान का जो पहला अनुसूचित संबंधित किससे? तो इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य एवं संघ शक्ति क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। अटॉर्नी जनरल को कौन नियुक्त करता है? क्वेश्चन आया था अटॉर्नी जनरल को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो अस्ताना या नूर सुल्तान। जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा अस्ताना या नूर सुल्तान का उनका सही होगा। यूके के प्रधानमंत्री कौन है? तो ऋषि सुनक। ये जो हमारे भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक, ये यूके के न्यू प्रधानमंत्री बने हैं। एलिजाबेथ द्वितीय का शासन कितने वर्षों का रहा था? तो 70 वर्षों का रहा था दोस्तों। एलिजाबेथ जो द्वितीय का जो शासन रहा था वो कितने वर्षों तक रहा था? 70 वर्षों तक। आपको क्वेश्चन आया था बक्सर का विद्रोह किस देश से संबंधित है? एक बक्सर का युद्ध है जो बिहार में हुआ था 1764 ईस्वी में, लेकिन ये बक्सर का विद्रोह आया था वो कहाँ था? चीन में। चीन की भाषा क्या था? आपको बताना है। क्वेश्चन आया था कि चीन की भाषा क्या थी? तो मंदारिन। क्या है चीन की भाषा? मंदारिन। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? तो बर्मा। कतर की राजधानी कहाँ है? तो दोहा। दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली में जो मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? औरंगजेब ने। रबर डैम बिहार में किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन आया था कि रबर जो डैम है वो बिहार में किस नदी पर स्थित है? तो फल्गु नदी पर। प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित है? भूमि बंदोबस्त से। एक क्वेश्चन आया था प्रथम जो संविधान संशोधन है किससे संबंधित है? भूमि बंदोबस्त से। सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 1967 ईस्वी में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था दोस्तों? 1967 ईस्वी में। क्वेश्चन आया था और हम इसमें देख लेते हैं 71वें जो संविधान कोंकणी मणिपुरी नेपाली जो 2003 ईस्वी में जोड़ा गया था और 92वें में जोड़ा गया था बोडो डोंगरी और मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। दल बदल किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? ये 92वें जो 1985 ईस्वी में जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। जो दूसरा जो पंचवर्षीय योजना चला था 1956 से 61 ईस्वी तक चला था। सबसे ऊंचा जो रेलवे पुल है किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है जो कश्मीर घाटी पर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारत में मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995, जिसका नया नाम पीएम पोषण योजना है। जिन्होंने टिक किया होगा उनका सही होगा। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन आया था आपका, तो इनका आंसर है महात्मा गांधी जो 1932 ईस्वी में 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किससे प्रदान किया गया है? आपको क्वेश्चन आया था कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किससे प्रदान किया गया है? तो गीतांजलि श्री को। वुड डिस्पैच का संबंध किससे है? आपको क्वेश्चन आया था कि वुड डिस्पैच का संबंध किससे है? तो शिक्षा से जो 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पागलपंथी आंदोलन के नेता कौन थे? तो करमशाह थे। कौन थे दोस्तों? करमशाह। सबसे अधिक बार आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता है? तो मुंबई इंडियंस जो 5 बार जीता है और चेन्नई सुपर जो किंग जीता है वो 4 बार जीता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कौन सा अनुच्छेद पंचायत के शक्तियों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 343 के जी भाग 9 में। ये जिन्होंने टिक किया होगा उनका सही होगा। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा किस प्रकार की होती है? एंटी क्लॉकवाइज होती है। कैसी होती है दोस्तों? एंटी क्लॉकवाइज। जनवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। वर्ष 1934 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। आपका क्वेश्चन आया था, देव महासचिव जो जयप्रकाश नारायण थे पटना के। ये लास्ट का क्वेश्चन दोस्तों, जो जीके और जीएस का 23 और 24 दिसंबर का ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन करा दिए। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।